अस्सलाम वालेकुम जी। वर्ल्ड कप क्रिकेट हंगामे, सनसिल्क वर्ल्ड कप क्रिकेट हंगामा में खुश आमदीद। इट इज प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन, शाइन विद स्पार्क्स, एंड ऑफ कोर्स ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। लेट्स से हेलो टू द पार्टनर्स इन क्राइम, अब्दुल रऊफ साहब एंड द लेजेंड सलीम मलिक साहब। मुझे हिकमत अमली समझनी है, मुझे समझना 93 रन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। वी आर डेफिनेटली नाउ आउट। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन अब अप्लाई नहीं हो सकती। पाकिस्तान इज आउट ऑफ द रेस इन द सेमीफाइनल। इनफैक्ट एज वी स्पीक कल सुबह पहली फ्लाइट जो है 8:55 पे वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर वहाँ से रवाना होगी और आखिरी फ्लाइट कल 8:20 पर रवाना होगी, जो कल शाम को रवाना होगी। और मिकी आर्थर जो है वो कुछ दिन दुबई के अंदर क़याम करेंगे। हसन जो है वो 22 नवंबर को वहाँ से निकलेंगे। सो दिस इज़ ऑल। बाकी ये है कि इस वर्ल्ड कप में जो कारकर्दगी है वो पाकिस्तान की सबसे वर्स्ट रही है। 5 मैचेस पाकिस्तान इससे पहले किसी भी वर्ल्ड कप में नहीं हारा है। पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं उन्होंने 2385 रन इस टूर्नामेंट में कंसीड किए हैं। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। बट एक बात मुझे समझनी है, वो कौन सी हिकमत अमली थी जिस पे आज हम चल रहे थे। मैं आज सलीम भाई, मैं ना रऊफ से पूछता हूँ, ये वो मुझे मुझे ये समझना है एज ए लेमन कि ये कौन सी हिकमत अमली। मैच तो हम वैसे भी हार गए, ठीक है, और मैच अगर हम अग्रेसिव खेलते तब भी हार जाते शायद, ठीक है। तो ये हिकमत अमली कौन सी थी सर? आई डोंट नो, मुझे आई डेंट सी एनी हिकमत अमली, बट मे बी शायद मुझे नहीं पता क्रिकेट का, इसलिए मैं नहीं जानता। देखिए, मैंने सर भी सुबह आपको कहा था कि अगर इस कैप्टन के साथ जो कोच है मिकी आर्थर, जो डायरेक्टर है, जो इस तमाम मामले को डायरेक्ट करता है, हाँ, जो प्लान बनाता है, जो प्लानिंग करता है, फिर आगे एग्जीक्यूशन तो उसकी करनी होती है ना कैप्टन ने, तो इसका भी साथ आना चाहिए था। उसूलन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कोच को साथ आना चाहिए। एक बात मैं पूछ रहा हूँ ना, मुझे वो बताएं, मुझे वो मैं आई वांट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी। वही ना, मैं आपको छोटी सी बात, मैं इसको सिंपल करता हूँ ना। लेट्स टॉक, लेट्स बी रियलिस्टिक, यू नो। मैं इसको सिंपल करता हूँ जी। मैं क्रिकेट नहीं खेलता, फर्ज करें मैं क्रिकेट खेलता और मैं पाकिस्तान का कप्तान होता। मैं गेम प्लान बनाता 10 ओवर्स का, दैट्स इट। हारना या जीतना एक तरफ है, मेरी हार जीत से मेरी सेमीफाइनल को पहुंचने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मैं अगर जीतता तो मैं सेमीफाइनल में जाता। उस सूरत में अगर मैं उन शराइत पे इंग्लैंड को हरा देता तो मैं सिर्फ उसी की हिकमत अमली बनाता। मैं मैच जीतने की भी कोशिश नहीं करता, मैं तो मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश करता। तो मुझे नहीं पता, हो सकता है शायद मुझे वो हिकमत अमली समझनी है। वो कौन सी हिकमत अमली है जिसको हम समझने से कासिर हैं? देखे ना, इसको ये वही मैं बात कर रहा हूँ कि साथ उसको डायरेक्टर को आना चाहिए था, जिसने सारी प्लान की, जिसने सारी ये हिकमत अमली बनाई और फिर जाके कैप्टन को कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके हमको दुबई जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। अब जब बात यह कि आपकी जो प्लानिंग क्या थी इस पूरे टूर्नामेंट में, स्पिनर सारे आप जो लेकर गए हैं वो आउट ऑफ फॉर्म, जिस तरह हम पहले दिन से बात कर रहे थे, उनकी जगह ही नहीं बन रही थी टीम में। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। मुझे ऐसा लगा जैसे ये एक और मैच था जिसमें हम हार गए। मुझे नहीं लगा कि हम जीतने के लिए खेल रहे थे या हम सेमी, आई नो इम्पॉसिबल ऑड्स थे, लेकिन आपको यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, यू शुड हैव ट्राइड, चाहे वो कितना इम्पॉसिबल टास्क क्यों ना हो। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। अंदर से ना एक्चुअली वो जो पाकिस्तानी है वो जागा हुआ है, तो तकलीफ बहुत ज़्यादा है। आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज, इट्स गेटिंग द बेस्ट ऑफ मी, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको बताता हूँ, मुझे 10 दिन में $7,000 जमा करने थे अपनी ट्यूशन फीस के लिए। मैं सॉल्ट लेक सिटी में गया और वहाँ उन्होंने मुझे बोला, जी हमारे पास ये है कि आपने ये परफ्यूम्स जो हैं ये आपने रोड्स पे बेचने। मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने जब वो क्लास अटेंड की तो उस क्लास के अंदर जो मोटिवेटर था उसने एक बात कही। उसने कहा कि देखें, अगर आप फील्ड हॉकी आइस हॉकी खेल रहे हो और गोल का एंगल बिल्कुल नैरो हो और 0.00000001% चांस हो कि आप गोल स्कोर कर देंगे और मैच खत्म होने में 10 सेकंड हो, आपको मौका मिले कि आप वो शॉट लेंगे, क्या आप वो शॉट लेंगे? उसका जवाब था आप वो शॉट लेंगे। आज भी हमारे पास इतना ही चांस था, बट हमने वो शॉट नहीं ली। सर अब बोलिए। देखिए, वो तो उस वक्त लेना चाहिए ना जब आपके पास करेज हो। जब आपके पास करेज ही नहीं है, आपके पास प्लान ही कोई नहीं है, तो फिर आपने एग्जीक्यूट उसको क्या करना प्लान को। आप जो टीम लेकर गए, क्या लेकर गए? आप 9 में से 5 मैचेस आ रहे हैं और वो अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ भी आप मैचेस आ रहे हैं। उसके बाद जो आपके टीम के कोच हैं,
और दुनिया का मुझे कोई कोच बता दें जो कि टकरे मार रहा हो, शीशों को, दरवाज़ों को, अंदर जा रहा हो, बाहर जा रहा हो। और मेरा ख्याल में उससे ज़्यादा ज़हनी मरीज़ वो लोग हैं जिन्होंने इसको कोच अपॉइंट किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट किया था कि अगर हम इसको टाइम से पहले सैग करेंगे तो हमको इसको अगले साल के भी पूरे पैसे देने पड़ेंगे। और वो पैसे कौन देगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फ़ंड से देगा। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फ़ंड से देगा जिसके लिए एक बच्चों के लिए ग्राउंड बनाने के पैसे नहीं हैं, जिसने ना लाहौर में कोई स्टेडियम बच्चों के लिए ग्राउंड बनाया, ना उकाड़ा में बनाया, ना फैसलाबाद में बनाया, ना कराची में, ना हैदराबाद में, ना सक्खर में, ना इस्लामाबाद में, ना पेशावर में, किसी जगह पे भी। और वो इस कोचिंग स्टाफ पे करोड़ों और करोड़ों रुपया ज़ाया कर रहा। और आगे से वो रिज़ल्ट क्या दे रहे हैं? ना उनकी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ना वो टीम सिलेक्शन कर सकते हैं, ना वो पाकिस्तान आकर कोचिंग कर सकते हैं। वो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं बाहर यूरोप में बैठकर पाकिस्तान की टीम की। और जब मेगा इवेंट होता है उससे 2 दिन पहले आकर वो पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन करते हैं। और उनको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दिया हुआ। तो जब आप पैसे का इस तरह से ज़िया करेंगे, इस तरीके के लोग आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाएंगे जो कि ऐसे लोगों को अथॉरिटी देंगे, ऐसे लोगों को वो कोचिंग स्टाफ में डालेंगे, तो फिर उसका एंड रिज़ल्ट यही निकलेगा जो हम भुगत रहे हैं। पूरी पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम भुगत रही है और हम और आप गुस्सा कर रहे हैं यहाँ पर बैठ कर। नहीं सर, अगेन आपने हिकमत अमली नहीं बताई। मैं जानना चाह रहा हूँ ये सलीम भाई, मुझे मेरी तो समझ से सर कंप्लीटली बाहर है कि क्या है। ये बस ये जवाब है, ये जवाब है, मेरी भी समझ से बाहर है। सर सलीम भाई आप रोशनी डालें, उसके बाद ये झलकियां दोबारा चलाइएगा। इसमें मैं 1-2 चीजें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ सर। साहिर भाई, मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना, जैसे अक्सर आप टीवी पे तकरीर सुनते हैं, बेवकूफ़ बनाया जाता है लोगों को। हाँ, बस ये वो हिकमत अमली सिर्फ बेवकूफ़ बनाना था। आपको भी पता था, मुझे भी पता था कि 100 रन्स हो गई इंग्लैंड की, तो हम चेज़ नहीं कर सकते, वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो हिकमत अमली आके कहना तो मेरी समझ से बाहर था। क्या थी फिर? नज़र भी नहीं आई कुछ। वही 45 गेंदों में 38 की है। मतलब हिकमत अमली क्या थी? हमें तो किसी को भी समझ नहीं आई ना। बात ये है साहिर भाई, मैंने आपको मैच शुरू होने से पहले कहा था, आपने पूछा था कौन जीतेगा, मैंने कहा था इंग्लैंड। हाँ, you did say that. उसकी रीज़न ये थी कि आपने अगर हिकमत अमली पे भी जाना था तो आपने बहुत तेज़ खेलना था और आपकी विकेटें गिरनी थी। और आपने मैच, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको सिर्फ मैच जीतने जाना चाहिए। आप सेमीफाइनल में। अब बात करते हैं, मेरी दूसरी नौकरी का टाइम हो गया, बात करते हैं सर आप बात करते हैं। लाए अपने कप दें, आपके पास कप अच्छा, नहीं? चाय। हाँ, आप बात करते हैं। मैं आप चाय भी तो आप लोगों के लिए मैं ही लाता हूँ ना, तो ओके। मैंने इसीलिए कहा। अच्छा, ऐसे उस पे ना फ्रेम जो कटता है वो लंबा कटता है। हाँ, यहाँ ये कटता है। जब मैं ये बात करूँ तो ये वाला फ्रेम कटता है। थैंक यू मोहसन, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आ जाइए, ये भी बताना पड़ता है। मोहसन ने नहीं काटा अभी तक। मैं जब चला जाऊंगा ना, तुम्हें याद बहुत। अब ये वाला कट करो, ये वाला कट करो, सामने कट करो। देयर यू गो, दैट्स इट। जाग जाएं, देयर यू गो, दैट्स इट, जागते रहो। वेल डन मोहसन, थैंक यू सो वेरी मच। ये लो, ये पकड़ो, ये पकड़ो। रऊफ, रीज़न ही ये थी कि मैंने ये कहा था कि मैच जीतने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि हम ये चेज़ नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना। एक चीज़ है ही नहीं, मतलब एक चीज़ हो ही नहीं सकती। थैंक्स अ लॉट सर, कोई बात नहीं सर, प्राइज लाओ सर। ये तो साहिर भाई फिर कहते हैं कि तुम्हें दूसरी फील्ड में होनी, तो खुसरे को पुत्र लाना नहीं गल सी ना। मतलब हो ही नहीं सकती एक चीज़। ये मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, बात मैं जेन्युइन कर रहा हूँ। एक चीज हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो आप कैसे उसको आप मैच जीतने के लिए जाएं? एक और भी जिक्र किया उसने, उसका भी थोड़ा सा मेंशन कर दें आप। उन्होंने सर, मैंने मान लिया आपकी बात। हम मैच जीतने के लिए भी तो नहीं गए। मैं यही तो कह रहा था। आप अगर कंसीड कर रहे हैं शुरू में, अगर आप मैच जीतने के लिए जा रहे हैं तो आपको फिर स्कोर भी कम रखवाना चाहिए था। 337 रन का स्कोर चेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साहिर भाई, मैंने इसीलिए कहा था कि हमें मैच जीतने के लिए जाना चाहिए। हम वो जो आप टारगेट सोच रहे हैं वो हो ही नहीं सकता। वो जिसने करना था वो उसने कोशिश की, वो पहले ओवर में आउट हो गया। लेकिन सर मगर वो कर ही नहीं सकते थे। मैच जीतना चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूं, मैं यहाँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी है कि देखिए, मेरे इस मैच को जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मेरे इस मैच को जीतने से तब फर्क पड़ता जब मैं सेमीफाइनल में पहुंचता, वरना तो मैच तो मैंने वैसे अगर मैं हार जाऊं तो भी किया। बट मेरा जो इशू है वो ये कि आपने ट्राई तक भी नहीं किया ना। यू नेवर इवन ट्राइड, यू डिडंट इवन लुक लाइक दैट यू आर ट्राइंग। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। साहिर भाई सॉरी, ये 337 रन हमने 5 ओवरों में कहाँ से करने थे? नहीं, 5 ओवर में पहली बात तो 337 नहीं करने थे ना। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ 337 रन थे, फर्ज कीजिए 10 ओवर का टारगेट मिलता।
No, it doesn't matter. Does not matter to me. Does not matter. मैं 10 ओवर के मैं 7 ओवर में पूरी टीम आउट कर जाए, कोई मसला नहीं. But you should try. You know, it's किसको बुरा लगना था? If Pakistan would have played aggressively, किसको बुरा लगना था? ये मैच जीतने से आप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था. ये मैच कन्विंसिंगली आप सेमीफाइनल में जाते तब फर्क पड़ता, वरना तो इट्स अ लॉस्ट कॉज एनीवे. आप अभी तो हार ही गए ना, और अब तो बिल्कुल नहीं लग रहा, आपके जितने भी जो निगल्स हैं वो सब एक्सपोज हो चुके हैं. अभी लेट्स रोल द हाइलाइट्स. वो जरा हाईलाइट रोल कीजिएगा जरा, जो पहले आपने लगाए थे पाकिस्तान की बैटिंग की हाईलाइट जरा रोल कीजिए. जरा पाकिस्तान वाली बैटिंग जो है वो जरा, इसको मैं सलीम भाई आपसे कहता हूँ आप जरा तबसरा कीजिए. आई थिंक रिजवान दोबारा इंजर्ड हो गए, कुछ ऐसा लगा. मुझे समझ नहीं आती कि वो आउट होने के बाद अनफिट कैसे हो जाता है. अब तो क्लियर कट है यार, सलीम भाई सारी दुनिया जानती है कि मेरा ख्याल ड्रामा कर रहे हैं ये. अब इस तरह थोड़ा होता है कि आप इतने अनफिट हो तो आप गए क्यों भाई, आपको हर मैच में क्रैम्प पड़ जाते हैं, हर मैच में आप अनफिट हो जाते हो तो बस कर दें. अब यार पाकिस्तान को बाहर करवा दिया आपने, ये ले I don't नहीं खेल सकते तो बच्चे पड़े हुए हसीबुल्ला खान उसको भेज देते. I don't understand this. I just completely don't understand this. वैसे ये रिजवान कुछ ज़्यादा ही, आप देखो ना, अगर आप ज़्यादा एक्टिंग शुरू कर दी है. कीपिंग में आप ठीक हो, आप बैटिंग में आउट हुए हो, और ये यानी क्या यार, ये इस किस्म की चीज़ें अब मेरा ख्याल है बंद कर देनी चाहिए अब सबको. और बात आपकी ठीक है, इनको ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल नई टीम भेजनी चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं जाना चाहिए. जिस तरह इन्होंने किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले पे, इन्होंने पाकिस्तान को निगलेक्ट करके अपने मफाद सामने रखे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल में इनमें से कोई भी एक बंदा भी डिज़र्व करता वो टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया टूर करे. आपके पास नए लड़कियां, जैन अब्बास है, वो कामरान गुलाम है, हारेंगे ना. यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ भी आप हारे हो ना. तो मेरे ख्याल में जो जिनको आपका पाकिस्तान का ख्याल नहीं, ऑनेस्टली नई टीम जानी चाहिए. अच्छा मुझे बताएं टर्निंग पॉइंट आज. लेट्स नॉट वरी अबाउट सेमीफाइनल में. आप कह रहे हैं इम्पॉसिबल टास्क था, ठीक है बिल्कुल इम्पॉसिबल था, मैं भी मानता हूँ. वी डिडंट ट्राई. मुझे बताइए कि टर्निंग पॉइंट क्या था मैच का? रिजवान का आउट होना और अनफिट होना. On a serious note, what was it? छोड़िए इसको. What was it? ये टर्निंग पॉइंट क्या, इसमें क्या होना चाहिए? आपने स्कोर ही इतना करवा दिया था, मुझे तो कोई टर्निंग पॉइंट नज़र नहीं आता इसमें, टू बी ऑनेस्ट. आगा सलमान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई. आगा देखें, वो यंगस्टर है, आप इस टूर्नामेंट नए बंदे को आपने खिलाया, उसने अच्छा परफॉर्म. अच्छा सर, टर्निंग पॉइंट इसमें पता क्या, ये बेरिस्टो और जो रूट है ना, ये पिछले वर्ल्ड कप के शुरू से ही आउट ऑफ फॉर्म थे, स्कोर नहीं कर रहे थे. बेरिस्टो ने 59 किया 61 बॉल्स पर, और रूट ने 60 किया. ये असल टर्निंग पॉइंट था कि आपने एक आउट ऑफ फॉर्म जो दो बैट्समैन हैं जो अपनी वर्स्ट फॉर्म में स्कोर नहीं कर सके, वो दोबारा फॉर्म में आए और एक लंबा टारगेट उन्होंने सेट करने में मदद दी है. क्योंकि जिस तरह हम बात कर रहे थे, इनके पास एक ही प्लेयर थे जो कि स्कोर कर रहे. लास्ट मैच में सेंचुरी की है स्टोक्स ने, उसके बाद वॉक्स ने 50 की थी. उसके अलावा इनका कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था स्वाय मिलान के जो स्कोर कर रहा था. अब जब रूट और बेरिस्टो ने स्कोर किया तो वो नीचे से स्टोक्स की हेल्प मिली, 337 रन करवा दिए. इनको चाहिए था कि जो इनके आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन हैं उनको अर्ली ऑन अटैक करते, प्रॉपर जगह पे बॉलिंग करते, जिस तरह बाकी कंट्रीज के बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं. अच्छा, जब हम वापस आते हैं ना, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो मैं आपसे पूछूंगा कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने 2385 रन इस पूरे टूर्नामेंट में दिए हैं. दैट्स अ लॉट इन 9 मैचेस. दैट्स अ लॉट. तो विल टेक अ ब्रेक, बिकॉज पाकिस्तान हमेशा इस बात के लिए जाना जाता है कि हमारी बॉलिंग साइड हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, वेदर इट्स स्पिन और फास्ट बॉलिंग तो स्पेशली, लेकिन इवन स्पिन में भी हम बड़े बेहतर रहे. तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक. एंड सर सलीम भाई क्या कर रहे हैं आप? मैं गिरने की कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा, लेट्स हम लगाते हैं, जरा हाइलाइट्स लगाइएगा, उसके बाद सलीम भाई से बात करते हैं. लेट्स पुट द हाइलाइट्स ऑन. हाइलाइट्स लगाइए जरा, पाकिस्तान की हाइलाइट्स लगाइए, बैटिंग की हाइलाइट्स. लुक एट दैट सलीम भाई. अब्दुल्ला शफीक, दैट वाज द फर्स्ट विकेट एंड दैट वाज द सेकंड वन. Third. Look at that. Look at that. That was Rizwan. इतना मेजर टर्न तो नहीं था बॉल का. नहीं, वो खुद का टर्न उसका ज्यादा हुआ. हाँ.
आई थिंक सऊद। नवाज तो 12 से आउट यार वैसे आप साहिर भाई जो बात कर रहे हैं उन्होंने कोशिशें तो की हैं टाइम मारने की। जी अच्छा, ओह गूगली, वेरी नाइस। सर व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग विद पाकिस्तान बैटिंग? चलिए ठीक है जी, आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकते थे, मैच जीत सकते थे, तो 337 अचीवेबल था? नहीं नहीं था साहिर भाई। आप जो बात कर रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए थी। हाँ। हार जाते। अच्छा मुझे छोड़ें सर, मेरी बात होगी, मुझे सिर्फ ये बताएं, पहली बात तो ये 337 क्यों कंसीड किया हमने, पहली बात। दूसरी बात, अगर 337 कंसीड कर लिया था तो मैं बार बार आप ही की एक बात पे जाता हूँ, मैंने उस बात से बड़ा लर्न किया। मुझे लगता है अगर हम छोटी छोटी इनिंग्स को एंकर करें तो 50 ओवर तक अगर हम स्टे करें तो ऑटोमेटिकली हम एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं। इसका बड़ा मुजाहरा ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है, आपने देखा है, इसका बड़ा मुजाहरा न्यूजीलैंड ने भी किया है, आपने देखा है, और हमने भी किया है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया, हमने भी स्कोर चेज किया है। सो क्वेश्चन इज, क्या चीज़ मिसिंग थी आज? देखें हमने मेरे ख्याल स्टार्ट से ही हमारा स्टार्ट पूरा हुआ। फ़खर ने पहले बॉल पे, वो खेलता है एग्रेसिव है, मैंने आपको हमेशा कहा कि वो एग्रेसिव खेलता है, उसको इस चीज़ पे नहीं होता कि मैंने जाके सेट होना है। उसने कोशिश की कि इसको जितनी जल्दी 337, क्योंकि हम सेमीफाइनल में तो नहीं जा सकते, इसमें कोई शक नहीं। देखिए कुछ प्लेयर ऐसे आउट हुए हैं जिनको हम हमेशा कहते हैं कि अब अब्दुल्ला शफीक की ले लें, LBW हुआ, उसको कुछ प्लेयर जो है ना, वो जब यहाँ जाते हैं ना तो वो स्टक कर जाते हैं। जब अंदर बॉल आती है ना तो उनका, हालांकि क्रिकेट में ऑटोमेटिकली आपका पाँव वापस आता है जब अंदर स्विंग होता है ना, बॉल इन स्विंग अंदर आ रही होती है, बेशक आप क्रॉस भी चले जाएं, मगर जो फंस जाते हैं ना यहाँ, फिर उनका पाँव, उनको समझ नहीं आती कि क्या करूँ, वो फिर LBW होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, नॉर्मली होता है कि जैसे ही स्विंग इन स्विंग होती है ना, आपका ऑटोमेटिक पाँव यूँ वापस आता है ताकि बैट से खेलें। और फिर जैसे वो आज रिजवान आउट हुए हैं, मतलब वो देखो ना, आप ऑफ स्पिन, आप सारी विकेट कीपर को तो सबसे आसान होता है पिक करना, और वो दूर वाली बॉल को उस दिन स्वीप मार के इधर से आउट हुए थे, आज वो फिर आउट होने के बाद गिर गए, फिर वही काम। वो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा तरीका है कि आप हिट मारने के बाद आपकी हैमस्ट्रिंग पुल हो जाए। ये काफ़ी हो चुका है मेरा ख्याल। अब रिजवान को इस चीज़ से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए, बहुत सारे। और फिर दूसरा, बाबर 3 दफ़ा आउट हुआ है एक जगह पे। देखिए हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, मगर चूँकि हो चुकी हैं ये चीज़ें, 3 दफ़ा इस जगह पे वो मिड विकेट मारते हुए आउट हुआ है, तो मेरा ख्याल वो इतना बड़ा प्लेयर, हम इतनी तारीफ़ करते हैं। अगर कोई बंदा भी 1 या 2 दफ़ा आउट हो जाए, फिर उसको उस शॉट से एटलीस्ट नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि मैं इस जगह पे मैं आउट हो रहा हूँ, स्पिनर से भी हुआ है, उसकी ये वीकनेस है शायद इधर, वो लोगों को अब शायद समझ आ रही है कि उसको जस्ट शॉट ऑफ लेंथ करते हैं वो इधर, तो मेरा ख्याल है उसको थोड़ा सा अपना इस शॉट को देखना चाहिए कि क्यों आउट। अच्छा रोबी, मुझे ये बताइए कि बॉलिंग 337 रन, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक अच्छा है, फास्ट बॉलर्स हैं। आज हसन अली वजन अवेलेबल, शादाब को उनकी जगह खिलाया गया। अगैन आई डोंट थिंक परफॉर्मेंस बहुत कुछ ऐसी है जो नोटेबल है या नोटिसेबल है। सो व्हाट वेंट रॉन्ग विद द बॉलिंग के साथ क्या हुआ? अच्छा, एक तो बेसिकली पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने इस पूरा वर्ल्ड कप हुआ इसमें बहुत ज़्यादा उनको रन्स कंसीड हुए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे 2385 इतने ज़्यादा रन्स पाकिस्तान के बॉलर्स को नहीं पड़े, क्योंकि और ये जो पिचेस हैं इंडिया की पिचेस, ये क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स को भी सूट करती है, क्योंकि हम यूज्ड टू हैं यहाँ पर ऐसी पिचेस पर खेलने के, और हमारे बॉलर्स हमेशा से ऐसी पिचेस पर सक्सेसफुल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो एग्जैक्टली जानते हैं कि हमें कौन से चैनल पे बॉलिंग करनी है, कौन सी जगह पे बॉलिंग करनी है और पिच का यूज़ किस तरह करना है। इसमें जो हमारे बॉलर्स हैं वो तीनों शोबों में नाकाम रहे हैं, ना वो पिच रीड कर सके, ना वो चैनल में बॉलिंग कर सके, और ना ही वो बैट्समैन को रीड कर सके। जिस बैट्समैन को आगे बॉल करनी थी उसको शॉर्ट ऑफ लेंथ करते रहे, जिसको एक्सटेंशन नहीं देनी थी बाजू की उसको एक्सटेंशन देते रहे,
और ऑफ द टोज यानी कि वेवर्ड तो बॉलिंग। ये क्या है? इल प्रिपरेशन है, इनएक्सपीरियंस है, ये लैक ऑफ स्ट्रेटजी है, क्या वजह क्या है इसकी? देखिए इसमें बेसिक जो उनके फॉल्ट्स हैं बॉलर्स के अंदर, उनमें थोड़े थोड़े बायोमैकेनिक फॉल्ट्स हैं जो कि दूर करने की ज़रूरत है, जो मैंने देखे हैं। क्योंकि हमारे बॉलर्स इस लॉन्ग फॉर्मेट के लिए तैयार नहीं है। अब जिस तरह सबसे मैं प्राइम एग्जांपल देता हूँ हारिस रऊफ की। अब एक बॉलर है जो साइड ऑन बॉलर है। साइड ऑन मीन कि जब आप बॉलिंग करते हैं तो आपका जो नॉन बॉलिंग ये लेग है ये पैरेलल जाती है बॉलिंग लाइन के। अब उसमें ये होता है कि जब आप भागते हैं ना तो जो आपका ये मोमेंटम होता है या जो आपको बाजू होता है टूवर्ड्स विकेटों की जानिब होता है। ठीक है, जब आप विकेटों की जानिब होंगे तो फिर आपके लिए बड़ा आसान होगा उसको लिफ्ट करना और साइड अपने आप को साइड डाउन करना। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये बेसिकली साइड आर्म है, ये भागते हैं तो इनका ये जो बाजू है ना ये उनके बिल्कुल सामने इस तरह आ जाता है, इस तरह यहाँ से भागते हैं। जब ये पहुंचते हैं जहाँ पे इन्होंने साइड आर्म होना होता है बॉलिंग क्रीज पे, तो जहाँ पे ये जब ये उठाते हैं तो इनकी जो पूरी रिब ये वाली साइड और इंटरकोस्टल मसल्स हैं इन सब पे प्रेशर पड़ता है। उसकी वजह से इनकी ये इंजरी होने के मैं बार बार कह रहा हूँ कि चांसेस ज़्यादा जैसे जैसे आप इनको लंबी क्रिकेट खिलाएंगे इनके ये चांसेस बढ़ते जाएंगे और ये फिर चैनल बॉलिंग भी नहीं कर सकेंगे। अब ये 5-6 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी हिस्सा है, टीम का भी हिस्सा है, मगर ये छोटा सा एक बायोमैकेनिकल फॉल्ट था जो इनका दूर नहीं हो सका। इसी तरह जो शाहीन अफरीदी है, मगर ये तो टेनिस बॉल से है ना, ये तो मेरा ख्याल इस एज में आके ठीक हो भी बड़ा मुश्किल होना। शाहीन का है थोड़ा उसका। अच्छा, लेट्स टेक अ फोन कॉल। मिड्स के बैट के लिए हमारे पास ये टेलीफोन कॉल है। लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? सर मैं हारिस बात कर रहा हूँ सरगोदा से। हारून, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी सर मैं ठीक हूँ। मेरा एक सवाल था सलीम मलिक साहब से। जी सर। सर सवाल मेरा ये है कि हम बाबर आजम का कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली के साथ, लेकिन आपको नहीं लगता कि बाबर आजम पाकिस्तान के सचिन तेंदुलकर हैं, क्योंकि उनकी सेंचुरीज भी इतनी बेकार होती है टीम के लिए जितनी तेंदुलकर की हुआ करती थी। क्या बाबर आजम कौन है पाकिस्तान के? मैंने कहा हम बाबर आजम को कहते हैं कि वो विराट कोहली जैसे बैट्समैन है, हम कंपैरिजन उनके साथ करते हैं बाबर आजम का। लेकिन आप नहीं समझते कि बाबर का कंपैरिजन तेंदुलकर से कब बनता है, क्योंकि उनकी भी सेंचुरी तेंदुलकर की तरह बेकार होती है। टीम के लिए तो कोई इंपॉर्टेंट किसी मैच में वो परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन जब बाइलेटरल सीरीज होती है मैं थैंक यू हारून, चूंकि आपसे प्रॉमिस किया इसलिए मैच का बैट हम आपको जरूर देने जा रहे हैं। लेकिन पहली बात तो ये कि जिन 3 लोगों के आपने नाम लिए हैं वो द ग्रेट्स ऑफ द गेम। सचिन तेंदुलकर, वेदर उनकी सेंचुरी से इंडिया को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, दैट्स अनदर डिबेट, लेकिन उनकी ग्रेटनेस से या उनके ही वो में बहुत सारे लोग आज विराट अगर हैं तो उन्होंने भी सचिन को ही फॉलो किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने फॉलो नहीं किया। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने सचिन को देख के सचिन ने गावस्कर को देखा है, अपने जो उनके बड़े लोग हैं जावेद भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं, मलिक साहब हैं, इन लोगों को देख देख के बहुत सारे लोग बनते हैं। तो आई थिंक कंपैरिजन तो किसी का किसी के साथ भी गलत होता है, बट आई लेट सलीम मलिक आंसर दैट। सलीम भाई। नहीं देखें, तेंदुलकर को आप या उनकी बैटिंग को इस तरह नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो दुनिया का देखे बहुत बड़ा प्लेयर गुजरा है और जब तक क्रिकेट का नाम रहेगा मेरा ख्याल ये दो विराट कोहली और वो जो हैं उनका नाम हमेशा लिया जाएगा। इवन बाबर हमारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो ये किसी को ये कहना कि बाबर की और उसकी मेरा कंपैरिजन नहीं आप किसी को कर सकते। देखें, आप विराट को तेंदुलकर के साथ नहीं कर सकते और बाबर को उनके साथ नहीं कर सकते, इसलिए कि विराट एक, मैं कंपेयर नहीं कर रहा मगर मैं ये बताना चाहिए आपको, ये चाह रहा हूँ कि देखें तेंदुलकर एक डिफरेंट प्लेयर था। विराट ने हमेशा अंडर प्रेशर आके स्कोर किया है, जो कि बहुत कम प्लेयरों में ऐसी आपको नज़र आएगी कि वो अंडर प्रेशर हों और टीम को जितवाएं। ये आप बाबर ले लें या तेंदुलकर ले लें या कोई भी बड़ा प्लेयर ले लें, हमेशा नाम उसी का होता है बड़ा जब वो अपनी टीम को जितवाता है। तो मैं ये आपका कहना गलत है कि तेंदुलकर ने मैच नहीं जितवाए। बेशुमार मैचेस ऐसी इंसिडेंट हुए कि वो 100 किया और इंडिया मैच हार गई तो वो एक लेबल लग गया कि जी तेंदुलकर जब स्कोर 100 करता है तो मैच नहीं जीते। ऐसा नहीं है, उसने बहुत बहुत ग्रेट इनिंगें इंडिया के लिए खेली है। इसी तरह हमारे बाबर को भी आप उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बाबर भी हमारे बहुत 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 बड़ा प्लेयर है
मगर अनफॉर्चुनेटली अच्छा वो टॉक अबाउट अनदर फैक्टर, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। बट एक बड़ी बात है, क्या बाबर को कैप्टनसी छोड़नी चाहिए और बैटिंग पे फोकस करना चाहिए? बिकॉज आई थिंक बाबर इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन हिम बीइंग द कैप्टन ऑफ द साइड एंड यू नो नॉट परफॉर्मिंग और अंडर परफॉर्मिंग। क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि एक होती है ना क्वालिटी होती है किसी चीज़ में, हर चीज़ में। बाबर जैसी क्वालिटी किसी दूसरी प्लेयर में नहीं हो सकती। अगर बैटिंग हमारे आप कंपेयर करें, इसी तरह कप्तानी की भी क्वालिटी होती है जो नज़र आती है कि आप जब लीड कर रहे होते हो, आप फील्ड प्लेसिंग कर रहे होते हो या किसी बैट्समैन को रीड करते हो, तो मेरा ख्याल जब आपके पास आप पे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए ना तो आप वो नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल में बाबर में कप्तानी वाला वो जो है ना एलिमेंट वो नहीं मुझे नजर आता। वो अभी हो सकता है बहुत आगे चल के पैदा हो जाए, मगर अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बाबर उसमें लैग कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक और बात मैं कहूँगा, प्लीज़ कंपेयर करना छोड़ें लोगों को लोगों से। एवरीवन हैज़ देयर ओन प्लेस, वेदर इट्स बाबर, वेदर इट्स विराट और वेदर इट्स सचिन तेंदुलकर, एवरीवन हैज़ देयर ओन प्लेस। तो कंपेयर करना छोड़ें, लेट्स बी एडल्ट अबाउट इट। हम क्रिकेट खेले, हम बुरी क्रिकेट खेले, इस वजह से हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। हमने बुरी बॉलिंग की, बुरी फील्डिंग की, बुरी बैटिंग की, कोई मसला नहीं है। अगर हमने उन गलतियों से सीख लिया है तो आगे आने वाले दिन अच्छे हैं, और हम फेयर हैं या मेरिट पे हैं तो आगे आने वाले दिन अच्छे हैं। और अगर हमने फिर भी कुछ नहीं सीखा और वही कुछ करेंगे जो हम पहले करते आएंगे, तो ऐसी लाख ट्रांसमिशंस हो जाएं, फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्रेक जी। अच्छा, मोहसिन को शिकायत है कि हम उससे कम प्यार करते हैं, हम रफ़ी से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मोहसिन के लिए तालियां। अच्छा ये माइंड करता है उसका नाम। हाँ जी। अच्छा वो एक वाकया है जो बड़े मज़े का है। वो ये था, जब मैंने पहली गाड़ी खरीदी थी तो उसका फ्लोर नहीं था। शेवी नोवा थी, वो $100 में खरीदी थी, स्टूडेंट लाइफ थी, तो उसका फ्लोर नहीं था। तो उसमें फट्टे फट्टे लगा के तो उसका फ्लोर बनाया था हमने। तो इन्होंने एक वाकया उसी से मिलता जुलता मुझे सुनाया है, तो ज़रा वो थोड़ा सा लतीफ़ा सुना दें। क्या हुआ था? वो लतीफ़ा नहीं, हकीकत है। हाँ, वही बात है। इंडिया में हम इंडिया में अक्सर बेनिफिट मैचेस खेलने जाया करते थे। आपको याद है, चौधरी सदीक साहब, इमरान खान उनको लेके जाते थे मैनेजर। तो उनके भाई थे नसीर, वो भी साथ जाते थे। वो भी साथ, वो उस वक्त टोला काफ़ी सारे जाते थे, काफ़ी सारे लोग जाते थे। नसीर साहब भी साथ थे। तो बड़े विटी किस्म का आदमी था ना, उससे चौधरी से भी आगे थे। चौधरी तो अखबार में लिखते थे ना, वो वैसे आपको पता ही है। तो वो ना, हम जा रहे तो दिल्ली में, हम वो मस्जिद हमारी है ना, वो जहाँ शॉपिंग वगैरह करने जा रहे थे। तो सुल्तान भाई सुल्तान, हाँ, जामा मस्जिद के करीब हमने जाना था। होटल से ताज समुंदरा से हम निकले, तो ताज महल से, ताज पैलेस। तो हम लोग गाड़ी टैक्सी में ना रोकी, एक सरदार साहब टैक्सी में जा रहे थे, उसको रोका। तो सुल्तान भाई, मैं, आगा जाहिद साहब थे, चौधरी और उनके भाई नसीर। तो वो गाड़ी में हमने ना, सरदार जी बैठे ना, तो हमने देखा वो दरवाज़ा पकड़ के बंद किया और उसको पकड़ के बैठना पड़ना था। और जो आप बता रहे हैं नीचे, वो वाकई कसम से नीचे ना हम डर डर के बैठ रहे थे, नीचे से रोड नज़र आ रही थी। तो उन्होंने उसको, नसीर साहब ने उनसे पूछा, सरदार जी सुनाओ, गुजारा किस तरह हो रहा है? वो कहते जी गुरु दी बड़ी कृपा है, दाल रोटी लभ ही रही है। वो कहता सरदार जी तो गोश्त की उम्मीद भी ना रखना। और सरदार को समझ ना आए क्या हो गया, सरदार जी तो गोश्त की उम्मीद ना रखना। अच्छा गल है वे कि तुसी भी जो उम्मीद लगा के आप बैठे हुए थे, हाँ जी, आप 337 पे आप किस चीज की उम्मीद लगा के बैठे हुए थे? दाल रोटी की रखी ना, दाल रोटी भी नहीं मिली ना। असल तो मसला ये है। खैर चले जाने दे, छोड़े, वो तो जो कुछ हुआ हुआ। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट? कोई चेंज एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तानी टीम में या बोर्ड में? कोई चेंजेस आएंगी? आनी तो चाहिए साहिर भाई, अभी भी नहीं आएंगी तो फिर कब आएंगी? अब आप देखें, आपका कौन सा लड़का ऐसा है इस टूर पे जो आपको नज़र आया हो? तो 4-5 लड़के तो हैं जो रेगुलर पाकिस्तान के लिए हैं। उनके अलावा कौन सा प्लेयर आपको ऐसा लगा है जो? लेकिन अगर स्ट्रीम में टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया जहाँ हैजलवुड है, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, इनको खेलना पड़ेगा, तो आपकी बैटिंग लाइन क्या हो सकती है?
सर ये तो सेकेंडरी क्वेश्चन। पहला सवाल ये है कि who will be the next captain, बाबर, शाहीन और सरफराज? मेरा ख्याल टू अर्ली बाबर को चेंज करना। बाबर को अभी चेंज, जब तक आप इसके रिप्लेसमेंट पे किसी को डेवलप नहीं करते उस वक्त तक आपने, क्योंकि 3-4 साल बाबर पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जब तक आपने या तो आपने डेवलप किया तो ठीक है, आपको इसको फौरन चेंज कर दें। नहीं, अगर बकौल आपके, मैं आपकी बात को कोट कर रहा हूँ कि या सलीम भाई जो कहते हैं कि बाबर कैप्टनसी के लिए मौजू शायद नहीं है, शायद वो उस तरह से कैप्टनसी नहीं कर पाते। ये तो मैं भी कहता हूं कि वो सही कह रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम उसी को कंटिन्यू करें, अगर बाबर को, मेरे लिए बाबर एज अ प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं किसी तनकीद में खोना नहीं चाहता, उसको मैं किसी प्रेशर में लाना नहीं चाहता। मैं अगर चेयरमैन हूं तो मैं तो सिर्फ एक बात करूं कि बाबर, यू नीड टू फोकस ऑन पाकिस्तान नीड्स यू। दैट्स बाबर जैसे प्लेयर बहुत कम पैदा होते हैं, बहुत कम पैदा होते हैं। लेकिन सर भी इसमें एक और बात आ जाती है ना कि देखें कि क्या आपके पास सरफराज मौजूद है जिसने अभी कराची को कायद-ए-आज़म कप जितवाया है टेस्ट में, बिल्कुल। तो टेस्ट के अंदर आप उसको, मगर बात वही है कि आप पीछे क्यों जा रहे हैं? आप आगे क्यों नहीं डेवलप कर रहे? ये पीछे वही देख रहे हैं। I'm just giving you an option. अब that's fine, आप आगे डेवलप कर लें, शाहीन को कर सकते हैं, अब whoever। और लेकिन जब तक वो टेस्ट नहीं खेलेगा, उसमें परफॉर्म नहीं करेगा, 1-2-4 सीरीज नहीं खेलेगा, आप कैसे उसको डायरेक्टली? असल में वो खुद भी स्ट्रगल कर रहा है अभी। आप देखें ना, बॉलिंग आप रऊफ को ले लें, और हमारी बॉलिंग की मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ कि इस फॉर्मेट को ही ले लें, 10 ओवर के मैचों में भी 10 ओवर पूरे नहीं हो रहे थे, उसको 70 बहुत अच्छी उसका 90 नहीं, मैं वही कहने लगा था, 90 ये इनकी एवरेज है। मैं रऊफ वही कहने लगा था कि जिस मैच में उसने 70 दिया, उस मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की है उसने, कि आप जब उसने 70 दिया। मैं एक आपको कैलकुलेशन बताता हूँ जी, और ये कैलकुलेशन है 265 रन एज एन एवरेज पाकिस्तानी टीम को पड़े, 265 रन पर मैच, 2385 रन हमें पड़े हैं और 265 रन हमें एज एन एवरेज पड़े। तो ये देखें ना, ये इसमें कमजोर टीमें भी शामिल हैं और बड़ी टीमें भी शामिल हैं। साहिर भाई, इसमें आप एक चीज़ देखें कि हम 10 ओवर नहीं कर पा रहे, 5-6 ओवर के बाद क्रैम्प पड़ने शुरू हो जाते थे, क्योंकि 4-4 ओवरों की आदत पड़ी हुई है। तो वहाँ तो टूर पे आपको लेके जाने हैं वो बंदे, और ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्री भी छोटी नहीं है, लंबी बाउंड्री है, आपकी फटीक ज़्यादा होनी है उधर। तो उसके लिए आपको अभी से अपने वो लोग तैयार करने चाहिए जिनको आप सोचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़लाँ को सिलेक्ट होना चाहिए, मगर आपको टीम लंबी देर के लिए तैयार करनी चाहिए। उसके लिए आपको उन लोगों को लेके आना चाहिए जो लंबा क्रिकेट जिन्होंने। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, हमने हसीब की बात की थी, हसीब इज़ अ गुड, और भी है, मैं आपको बताता हूँ। जो ये डोमेस्टिक है जिसमें लॉन्ग फार्मेट की बात करें फर्स्ट क्लास में, उसमें हसीबुल्ला खान मेरे ख्याल में विकेट कीपर्स में और वेरी गुड ओपनिंग बैट्समैन है बलोचिस्तान से, उनको हर सूरत में पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए, क्योंकि आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, और रिप्लेसमेंट ऐसी चाहिए जो टेक्निकली साउंड हो, जो कीपर भी अच्छा हो, जो बैट्समैन भी अच्छा हो। और बाकी जितने इन्होंने ए टीम या अंडर-19 में सिफारिशी टूर्स करवाए हैं, अब उनको बिल्कुल साइड लाइन करें, जो जेन्युइन मेरिट पे है उसको, हसीबुल्ला खान है उसको चांस दे। नंबर 2 आपका कामरान गुलाम है जिससे स्कोर किया है काज़िम ट्रॉफी में, वो गुड बैट्समैन है, टेक्निकली अच्छा है। आपका साहिबजादा फरहान है, उसने अच्छा स्कोर किया है, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब ने किया हुआ, उसके बाद जैन अब्बास ने किया हुआ है। तो आपके पास बैट्समैनों में से आप ये 3-4 में से कम 1-2 बंदे आपको ज़रूर ऑस्ट्रेलिया लेके जाने चाहिए। मगर स्लिम एक सेकंड, मेरा कंसर्न फास्ट बॉलिंग में है। इनके पास इस वक्त जो अगर रियलिस्टिकली देखें, पाकिस्तान के पास एक सिंगल फास्ट बॉलर नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया में जाके पाकिस्तान के लिए 3 टेस्ट मैच खेल सकता है। शाहीन शाह, कोई भी एक सिंगल बॉलर इस काबिल नहीं है जो वहां पर जाके ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट में, ये सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है मेरा ख्याल है। आप सही भाई? मैं ये कह रहा था रऊफ, देखो दुनिया में कहीं भी डोमेस्टिक क्रिकेट इसलिए करवाई जाती है कि आपने वहाँ से प्लेयर लेने होते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को कंसीडर ही नहीं करते। साहिर भाई, प्रॉब्लम ये है कि जो लड़का परफॉर्म करता है 2 साल 3 साल जिसने आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में स्कोर किया है, दुनिया में जो इन फॉर्म बैट्समैन होते हैं, जो करंट क्रिकेट आपकी डोमेस्टिक हो रही होती है,
आप उनको चांस देते बिकॉज अदरवाइज वो डिसहार्टन हो जाते हैं। नहीं, वैसे भी आपको नजर आ रहा होता है कि यार ये इनफॉर्म बैट्समैन है, वो हो सकता है ना करे, मगर आपको चांस उन्हीं को देना चाहिए जो आपके इनफॉर्म बैट्समैन लोकल क्रिकेट में कर रहे हैं, अदरवाइज तो बंद कर दें फिर डोमेस्टिक क्रिकेट का फायदा नहीं। आप क्या करते हैं कि आप उन लोगों को बेचारों को चांस ही नहीं देते, आप उन्हीं लोगों को लेके आते हैं जो आपके इर्द गिर्द सर्कल में घूम रहे होते हैं। मैं जो बार बार बात करता हूँ कि उनके अलावा आपको दूसरे बंदे नज़र ही नहीं आते। ये चीज़ जो है ना, ये हमारे यहाँ ख़त्म होनी चाहिए। जो परफॉर्म करता है, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, उसको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। और उसके लिए बात वही है कि स्ट्रॉन्ग बंदे होंगे तो ऐसा होएगा, जिसका इंटरेस्ट होएगा वो कभी वो उसको अपने के अलावा कोई नज़र नहीं आएगा, उसको नज़र आएगा साहिर भाई मेरा दोस्त है, इसको आना चाहिए। मैं बात को ना मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, आप चेंजेस देखते हैं आगे आने वाले? ये नहीं मुझे कहिएगा कि होंगे या नहीं होंगे, चेंजेस देखते हैं या नहीं देखते? मैं तो देखता हूँ। आप देखते हैं, आप देखते हैं, आप देखते हैं? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैं इस आदी हूँ इस सिस्टम का, क्योंकि ये बातें चलती हैं, कमेटियाँ बनेगी, कोई चेंज नहीं आएगी, वही लोग घूम पर। क्योंकि देखें खानदान के खानदान यहाँ पर इन्वॉल्व है, एक जाता दूसरा भाई आ जाता, दूसरा भाई जाता तीसरा भाई, एक डायरेक्टर आता उसको हेड कोच लगा देता है, बॉलिंग कोच, लड़कियों का कोच, 3-4 बंदे हैं वही फिर रहे होते हैं अकेडमी में। Okay, so मेरा क्वेश्चन मिकी आर्थर पे, so मिकी आर्थर is going to be in Dubai for 3 days and then he'll be coming to Lahore to join for the tour in Australia. Of course ऑनलाइन नहीं करेगा। अब I don't know ऑनलाइन करेंगे नहीं करेंगे। परफॉर्मेंस के बाद मेरा ख्याल अगर वो वापस आता तो इंतहाई शर्मनाक चीज़ है उसका वापस आना। वो आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, अभी आज खबर चली एयरपोर्ट पे कोई शीशा रह गया जिसको टक्कर मारनी है। कोई तरीका होता है आपका, जब आपका कोच इतना अग्रेसिव है, उसका मेरा ख्याल है इसका साइको टेस्ट करवाना चाहिए कि ये कैसा कोच है कि जब पूरी टीम आपकी तरफ देख रही होती है डिप्रेशन में, प्रेशर में, जब आप मैच में इतनी बैड सिचुएशन पे होते हैं तो जो सबसे हाईएस्ट ओहदे पे होगा, रैंक भी होगा, उसी को टीम देखेगी, बच्चे उसी को फॉलो करेंगे। वो जाके टकरे मार रहा है, कभी दरवाजे तोड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो आप ऐसे आदमी को किस तरीके से कोच रिटेन कर सकते हैं? All right, ladies and gentlemen, the hair is this. No, we're done for the day. लेकिन let's look at the points table. Points table जरा लगा दीजिएगा. And let's just go through it. India has qualified, South Africa has qualified, Australia has qualified, New Zealand has qualified. New Zealand will play Australia on the 15th of November. South Africa shall play Australia on the 16th of November, and the final is going to happen on the 19th of November. कल का मैच जो है वो इंडिया और नेदरलैंड्स का है, बट आई थिंक जिस सेरेमोनियल मैच ही है ये, इसकी कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। नेदरलैंड्स के पास एक चांस है अपने आप को दिखाने का और वो ज़रूर ये पूरी कोशिश करेंगे। इंडिया के पास अपनी विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखने का चांस है, जो मेरे ख्याल में वो कामयाब हो जाएगी करने में। कल के मैच की प्रेडिक्शन इंडिया और नेदरलैंड्स? ऑब्वियसली इंडिया। यू सर? इंडिया। इंडिया। आई विश that I had better news to share with you. Lekin, this is the news from us and you guys already know it. Pakistan has finished its campaign for the World Cup 2023. May the best team win. Kal milenge. Tab tak ke liye, Khuda Hafiz.